हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। कल बात किए थे एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। आज चर्चा करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसमें क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से होता है, वायरल से होता है और फिर क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे वो होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, यानी अति क्रोनिक मतलब अति यानी तीव्र ब्रोंकाइटिस। ठीक है, मतलब कहने मतलब जो आपका श्वसन नली होते हैं, नाक और मुंह और फेफड़ों के बीच के जो हवा मार्ग होते हैं, उसमें क्या होता है, तीव्र इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। ठीक, बता दूं, ब्रोंकाइटिस मुख्य रूप से ऐसा होता है कि इसे नाक और मुंह और गला और फेफड़ा के बीच के हवा मार्ग में सूजन हो जाते हैं। ठीक है, क्रोनिक में क्या होता है कि ऐसे सूजन हो गया तो हवा नाक और मुंह और फेफड़े के बीच के जो मार्ग होते हैं उसमें, ठीक है, ब्रोंकाइटिस बोलता है। उसमें क्या होता है कि सूजन हो गया। ठीक है, सूजन हो जाने पर अगर इसे एक हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ता तक अगर इसे धीरे धीरे नॉर्मल ठीक हो जाता है, कभी कभी होता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। अगर सूजन अगर लगातार रहता है 2 महीना 3 महीना या 21 दिन से या 1-3 हफ्ता से ज़्यादा रहता है तो क्रोनिक में रहता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है आपको। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, तो बता दूं कि नाक और मुंह और फेफड़ों के बीच के मार्ग के सूज जाते हैं। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होता है कि श्वसन नलियाँ, ठीक है, जो श्वसन नलियाँ की लाइनिंग की जो होता है उसमें सूजन हो जाती है। ठीक, फिर इसमें भी होता है कि ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को फेफड़े में हवा ऑक्सीजन लेने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस के होने का मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये तक किया। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के मुख्य कारण यानी काउज। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण इससे पहले वायरल से होता है। कौन वायरल से होता है, तो हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। कौन कौन, ठीक है, दूसरा ये होता है कि नीमोकोकस तीसरा होता है, जिसे उसको बोलते हैं एस्टाफिकोकस ओरियस। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। कौन कौन, पहला हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, दूसरा होता है इसको बोलते हैं नीमोकोकस। ठीक है, तीसरा होता है मुख्य रूप से के एस्टेफेलोकोकस। ठीक है, ओरियस इसके कारण होगा। ठीक है, ये होगा वायरल, ये होता है वायरस, वायरल के कारण ये होता है बैक्टीरियल। ठीक, ये होता है वायरल, ये होता है दोनों बैक्टीरिया। ठीक है, इसके कारण हो सकता है कि पहला कि वायरल
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है कि हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, दूसरा न्यूमोकोकस की वजह से हो सकता है, तीसरा पॉइंट हो सकता है स्टिफोलोकोकस ऑरियस की वजह से आपको एक बीमारी हो सकता है। ठीक है, यानी एक वायरस की वजह से, ठीक है, एक वायरल की वजह से और दूसरा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। सांस अपनी भी होता है कि जैसे कि धूम्रपान अगर सेवन करते हैं, धूम्रपान नहीं होगा, इस सिगरेट का धुआं से ब्रोंकियल नलिकाओं को परेशान कर सकता है। जैसे सिगरेट आप पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकियल नलिकाएं होती है उससे परेशानी आपको हो सकता है। उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी और पहुंच सकती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बच रहा है, लिख रहा हूँ धूम्रपान की वजह से। धूम्रपान की वजह से, धूम्रपान से कोई इसका होता है कि सिगरेट का धुआं से ब्रोंकियल नलिकाओं में सूजन हो सकता है, जिससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा कारण प्रदूषण। प्रदूषण में क्या होता है, ठीक है, प्रदूषण। प्रदूषण में क्या होगा कि वायु प्रदूषण, जैसे लकड़ी जो जलाते हैं खाना पीना बनाने वाले, ठीक है, उसमें और धुआं जैसे वाष्प से हो सकता है, गैस से जो गैस निकलता है, जो लोग जो यूज करते हैं खाना बनाने, उससे भी आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, इधर प्रदूषण में। अब बात करते हैं कार्यस्थल के प्रदूषण। कार्यस्थल, ठीक है, कार्यस्थल प्रदूषण, ठीक, कार्यस्थल प्रदूषण। कार्यस्थल प्रदूषण में क्या होता है कि काम, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, काम की जगह पर रसायनों जैसे धूल के संपर्क में आने से भी आपको समस्या आपको हो सकता है। ठीक, एक होता है अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक, ठीक है, अनुवांशिक कारक में क्या होता है मुख्य रूप से कि दुर्लभ मामलों में कुछ अनुवांशिक स्थितियां, जैसे कि अल्फा ए एंटीट्रिशियन की कमी से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है मुख्य रूप से कि अस्थमा से पीड़ित लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का खतरा अधिक होता है। जो व्यक्ति के अस्थमा के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस हो सकता है। ठीक, एक होता है मुख्य रूप से बता दूं कि एक होता है COPD। ठीक है, इसमें क्या होता है COPD, ठीक, इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एलिम्फीसेमा दोनों ही COPD के हिस्से हैं और दोनों अक्सर धूम्रपान के कारण होते हैं। ठीक है, जब भी होगा ये आपको COPD, तो दोनों क्या होगा, धूम्रपान की वजह से आपको बीमारी होगा। ठीक है, एक और होता है जैसे वायु मार्ग की क्षति। क्या होता है वायु मार्ग की क्षति भाई? वायु मार्ग की क्षति। वायु मार्ग की क्षति में क्या होता है कि ब्रोंकियल नलिकाओं में सूजन और क्षति बार बार होने वाले संक्रमण या अन्य स्थितियां से भी हो सकती है। मुख्य रूप से जैसे कि किसी वजह से भी आपका वजह से धूम्रपान हो सकता है, धूम्रपान कर रहे हैं या प्रदूषण की वजह से। धूम्रपान में क्या होता है, सिगरेट पी रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है प्रदूषण, जैसे कि धूल गर्दा जहाँ डस्ट पड़ता हो, जैसे कोल क्षेत्र में, चाहे जहाँ पे पत्थर वगैरह कटता हो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बीमारी होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। वायु मार्ग में मुख्य रूप से बताया था कि ब्रोंकियल नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जो क्षति बार बार होने वाले संक्रमण या अन्य स्थितियों के कारण
हो सकती है। ठीक, ये था। अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण, मतलब किसी व्यक्ति के अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण से पहले बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा नोट बता रहे हैं क्या होता है। नोट कि जब भी वो बीमारी होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तक कौन से एज में होगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट लिखिए या नोट। ठीक है, नोट कि जब भी किसी व्यक्ति को होगा तो उम्र बता रहा हूँ कि 30 से 60 ईयर्स को होगा, 30 से 60 साल के होगा। ठीक है, अब किसको होगा, मेल के होगा कि फीमेल के होगा, तो बता दूं कि ज्यादा करके मेल के होता है। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग ज्यादा करके मेल करते हैं। ठीक है, सेक्स पर करते हैं तो कौन होगा, कॉमन इन मेल। ठीक, एक और इसमें ये भी होता है कि फैमिली हिस्टोरी यूजुअली पॉजिटिव। क्या होता है मुख्य रूप से, फैमिली स्टोरी यूजुअली ठीक है पॉजिटिव। ठीक, ये था नोट में। ठीक है, अब बात करते हैं काउज, मैंने ब्रोंकाइटिस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया था, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता है, कौन से एज में होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो 30 से 60 साल की उम्र में होगा। सेक्स बात करते हैं कौन से अथी में होगा, ज्यादा मेल का होगा, फीमेल का मेल का होगा ज्यादा करके। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से भी देखा गया फैमिली हिस्टोरी यूजुअली पॉजिटिव, ज्यादा कर फैमिली हिस्टोरी की वजह से भी बीमारी होने का हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण, सिम्टम, साइन। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण, गले में खराश होगा, थकान होगा, नाक में जमावट या नाक बहना भी हो सकता है। ठीक है, साथ नहीं होगा, बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, हेडेच होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा। ठीक है, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। और भी कुछ खास लक्षण ऐसे भी हैं, जैसे कि खांसी जो बलगम का उत्पादन करती है, इससे खांसते खांसते आपको ब्लड भी निकलने लगता है, खून भी निकलने लगता है। ठीक, परिश्रम या हल्की गतिविधि से भी परिश्रम की, ठीक है, या हल्का थोड़ा सा तेज थोड़ा सा दौड़ गया, उसकी वजह से भी आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, ये लक्षण। बार बार श्वसन संक्रमण होना, जिससे कि लक्षण बिगड़ने की संभावना हो सकती है आपको। साथ में क्या होता है कि जैसे घरघराहट या सांस लेते समय सीटी या चीख की ध्वनियां उत्पन्न होती है। ठीक, इसके साथ ये भी लक्षण देखने को मिलता है कि टखने पैर में सूजन दोनों तरफ प्रभावित हो सकता है। टखने जो होते हैं, ठीक है, उसमें दोनों तरफ सूजन प्रभावित हो सकते हैं। ये सब देखने को मिल सकता है। आपको हेडेच भी हो सकता है। ठीक है, ये सब लक्षण। अब थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्या बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी जांच क्या क्या कराना चाहिए। पहले बात करेंगे, इसमें दो चीज कराएंगे, एक ब्लड चेक कराएंगे। क्या चीज करेंगे, ब्लड चेक कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। ठीक है, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कहाँ कराएंगे, चेस्ट की एक्सरे कराएंगे। ठीक है, ब्लड चेक क्या क्या करेंगे, ब्लड चेक कराएंगे तो मुख्य रूप से ये देखेंगे, मुख्य रूप से कि टीएलसी देखेंगे इसमें। ठीक है, टीएलसी क्या होगा, टीएलसी में ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होगा, मुख्य रूप से इन्फेक्शन रहेगा, उसमें क्या होगा, टीएलसी में क्या रहेगा, मुख्य रूप से ब्लड चेक कराते हैं तो सॉरी टीएलसी लिखेंगे। टीएलसी में मुख्य रूप से क्या रहेगा, ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन, मतलब बड़ा हुआ इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुख्य रूप से आरबीसी।
आरबीसी, आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट में क्या होगा मतलब से कि पोलिथीमिया लॉन्ग स्टैंडिंग केस रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लंबे समय तक चलने वाले पोलिथीमिया हो सकता है आपको, ठीक है। आरबीसी काउंट कराते हैं, उसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, पोलिथीमिया इन लॉन्ग स्टैंडिंग काउंट। ठीक, इधर चीज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एक्सरे। एक्सरे कराते हैं चेस्ट का, तो क्या मिलेगा हमको, एक्सरे चेस्ट कराते हैं तो हमको मुख्य रूप से मिलेगा कि इसमें हमको एक चीज रिलेटेड पेरी ब्रोंकाइटिस मार्किंग मिलेगा हमको, ठीक है। मुख्य रूप से एग्जेक्रेटेड पेरी ब्रोंकाइटिस ठीक है। ब्रोंचियल, सॉरी ब्रोंकाइटिस लिखेंगे, ब्रोंचियल एक्सरेटेड पेरी ब्रोंचियल में मार्किंग, मतलब उसमें दिखेगा मार्किंग, इतना हमको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखेगा, एक्सरे कराते हैं तब, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक है। और लगातार प्रयास जारी है, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।